हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र गर्ग फ्रॉम बेस्ट सर्विसेज दिल्ली। आज मैं आपको दिखाऊंगा हार्डवेयर की क्लास, सॉफ्टवेयर की क्लास और ट्रेसिंग की क्लास, किस तरीके से हम क्लासेस कराते हैं, कैसे चलती हैं और लेंगे फीडबैक स्टूडेंट का। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारी हार्डवेयर की क्लास है। ये हार्डवेयर की क्लास यहाँ पे चल रही है। ये स्टूडेंट यहाँ पे अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन हमें पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या नाम है। तो चलिए एक से मिलते हैं। हेलो सर। हाँ, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम कल्पेश राव है, हम राजस्थान से। राजस्थान से आप आए हैं? जी सर। ठीक है। तो आपको कितने दिन हो गए आए हुए? यहाँ पर करीबन 20 से 21 दिन हो गए मेरे को। 20 से 21 दिन हो गए। तो आपका क्या क्या कोर्स कंप्लीट हो गया है? जी सर, मेरा अभी फिलहाल हार्डवेयर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेसिंग में जाऊँगा। ट्रेसिंग में आप जाएंगे। तो हार्डवेयर में आपने क्या क्या किया? हार्डवेयर में सर डबल लेयर रिबॉलिंग, पेस्टेड आईसी, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, प्लास्टिक कनेक्टर, ठीक है, वो सब इधर आके लगाना सीखा है। तो पेस्टेड आईसी आप कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। ठीक है। डबल डेकर सीपीयू हो गया आपका? भी नहीं हुआ? डबल डेकर हो गया सर। डबल डेकर हो गया, आपने किया? हाँ सर, किया मैंने। तो आप हमारे हार्डवेयर के टीचर को 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? जी सर, 100 में से 100 नंबर। 100 में से 100 नंबर देना चाहिए। मतलब आप हार्डवेयर से फुल्ली सेटिस्फाइड है? हाँ सर। आप कोई भी फोन आ जाए? पहले जैसे कि मेरे शॉप थी। अच्छा। राजस्थान में मेरी शॉप है और वहाँ पर मैं यूट्यूब देख के करता था, लेकिन नहीं कर पाता था। नहीं कर पाता। यहाँ आकर सेटिस्फाइड हो गया सर, लेकिन अभी काफ़ी काम कर। इसका इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। यूट्यूब देख के करता था, कर नहीं पाता था। यूट्यूब में जो वीडियोस होती हैं वो अधूरी बताई जाती हैं, या जो उसमें से मेन पॉइंट्स होते हैं वो जनरली हटा दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो यूट्यूब देख के रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं, जनरली सेट को ठीक करने की जगह खराब ज़्यादा कर देते हैं। तो इस चीज़ का मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिर्फ यूट्यूब ज्ञान अगर होता तो कॉलेजेस, स्कूल वगैरह या कोई भी इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर यूट्यूब ही गुरु होता और कुछ नहीं होता। चलो, धन्यवाद, बैठिए। आपका नाम? मेरा नाम है सुब्रत सिंह। आप कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आप आए हैं। तो आप फ्रेशर हैं या अभी मोबाइल रिपेयरिंग करते थे पहले? पहले भी करते थे। पहले भी करते थे। तो आपको क्या तकलीफें आती थी? वो आपका ये CPU एमएनसी हो गया ना। हाँ जी। ये सब नहीं आते थे, ऊपर निकलना या बैठाना नहीं आते थे। ओके। अभी मैं ये सब कर रहा हूँ। अभी आप कर रहे हैं और कर पा रहे हैं? हाँ, ये डबल डेकर निकला हुआ है, लगाया नहीं। डबल डेकर निकाला हुआ है। तो दिखाइए जरा कैमरे में, कितना जूम करके दिखा सकते हैं हम, देख लेते हैं। यहाँ पे एक CPU है, इस पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, ये CPU किया है, इसमें रिबॉल किया है। ये भी रीबॉल किया है। और ग्लूड आईसी वगैरह को निकालने में कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं आ रही। आप दिखाइए। ये CPU सर। ये CPU है। तो अभी आप जैसे कर रहे हैं, तो अभी ग्लूड वगैरह में कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है? ग्लूड आ रहा है, इजीली आप निकाल पा रहे हैं। तो हार्डवेयर के मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, हार्डवेयर के हमारे सर को 100 में से कितने नंबर आप देना चाहिए? 100 में से 100। चलिए, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? नमस्ते। मेरा नाम संजय राय है, मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए हैं आप? तो इंडिया के बाहर से ही आए हैं, नेपाल से आए हैं। ओके, वेरी गुड। तो आपने कहाँ पे देखा बेस्ट सर्विसेज, जो आपने विचार बनाया कि नेपाल से आप दिल्ली आए इतनी दूर? मैं यूट्यूब में देखा था सर। यूट्यूब में देखा था। तो यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल है, मेरे पास ही क्यों आए? क्योंकि बहुत अच्छा लगा, इधर का सर सिखाते हैं, वो टेक्निक अच्छा लगा, इसलिए आया। ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे थे? अभी ये आईसी रिबॉलिंग कर रहे हैं। आईसी रिबॉलिंग कर रहे थे। अभी आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए? 4 दिन हो गए सर। 4 दिन हो गए हैं। तो 4 दिन में आप क्या आईसी तक भी पहुँच गए, रिबॉलिंग करने लगे? हाँ सर। अच्छा, और पहले आप काम करते थे मोबाइल का? नहीं सर। ओके, पहले काम नहीं करते थे। कोई आईसी है जो आपने उतारी और रिबॉलिंग करी है? ये आपने रिबॉलिंग की हुई है। यहाँ पे ये कस्टमर ने ये रिबॉलिंग करी हुई है आईसी। ये कस्टमर ने आईसी रिबॉलिंग करी है कितने दिन के अंदर? 4 दिन। 4 दिन दोस्तों, 4 दिन। देखिए कितना आसान होता है। कईयों के लिए बहुत मुश्किल होता है, कईयों के लिए बहुत आसान होता है। ये डिपेंड करता है हमारे सर पे, हमारे टीचर्स पे, कि वो किस हिसाब से आपको सिखाते हैं, कितना जल्दी वो आपको सिखा पाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काम ठीक। हाँ जी, आपका नाम? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, मेरा नाम मुस्तफ़ा रज़ा है।
मुस्तफा जी जी मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका से हूँ, सेक्टर 14 से। सेक्टर 14 द्वारका से आए हैं आप, तो पास में ही है। अच्छा, ये आप पहले ही मोबाइल रिपेयरिंग करते थे या बिल्कुल फ्रेशर हैं? फ्रेशर हूँ मैं, अभी मेरी 12th क्लियर हुई है। 12th क्लियर हुई जी है, सर। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग करना है सर, जिसमें कि सर कंपोनेंट्स निकालना और जैक लगाना, माइक जैक लगाना। अब सर मैं आईसी पे कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी आपकी आईसी स्टार्ट हो गई है? जी सर। ठीक है, अभी मैंने रिवॉल्विंग की है सर। ये आपने रिवॉल्विंग करी है? जी सर। ठीक है। तो ये रिवॉल्विंग कर रखी है। तो कितने दिन हो गए आपको आए हुए? सर मुझे 10 डेज हुए हैं। 10 डेज हुए हैं और आईसी पे आप पहुंच गए हैं। आईसी का पे आपका वर्क चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत कहना चाहूँगा, जैसे ये है 12th करके आए हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं कि 12th करने के बाद कि कुछ एक कोर्स कर लिया जाए। जस्ट बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, सिर्फ 45 डेज 50 डेज का ये कोर्स है। तो इसमें एक खासियत और है, अगर लोग इसको अपना प्रोफेशन नहीं भी बनाना चाहते, अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो कभी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिक्स पे धोखा नहीं खाएंगे। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कैमरा हो गया, चाहे टीवी हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे टैब हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया है। एटलीस्ट आपको दुकानदार बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप अपने प्रोडक्ट खुद रिपेयर कर पाएंगे। और अगर नहीं भी करते, मान लीजिए आपने आज ये शिक्षा ले ली, ये सीख लिया, और 6 साल 8 साल बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रोडक्ट खराब होता है, ठीक कराने जाते हैं, तो एटलीस्ट वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये भी ध्यान रखिए, जो लोग इसको प्रोफेशन नहीं भी बनाना चाहते, उन लोगों को भी ये कोर्स जरूर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ। गुड आफ्टरनून। आपका नाम? आकाश जी। आप कहाँ से? गाजियाबाद से हैं। तो आप पहले काम करते थे? फ्रेशर हैं? फ्रेशर हैं। तो अभी इससे पहले मतलब कोई जॉब वॉब कर रहे थे या? नहीं सर, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। तो कहाँ तक पढ़े हुए हो आप? बीकॉम तक आपने कर रखा है। अब आपने इसको अपना प्रोफेशन बनाने की सोची है, मोबाइल रिपेयरिंग को? ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे थे? डबल डेकर आप कर रहे थे। वेरी गुड। तो अभी आपने आराम से उतार लिया है? हाँ जी सर। कोई लगाया है अभी डबल डेकर आपने? नहीं सर, ये आज मैंने पहली बार किया, ये रिवॉल्विंग हुई है, इसे मैं रिवॉल्विंग कर रहा हूँ। इसको आप रिवॉल्विंग कर रहे हैं? हाँ जी। वेरी गुड। और इसकी रिवॉल्विंग आप कर चुके हैं? हाँ जी। ठीक है। तो आपको कितने दिन हो गए आए हुए यहाँ पे? सर 16 दिन हो गए। ट्यूसडे से हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ट्यूसडे से सॉफ्टवेयर में जाएंगे। 16 दिन हो गए और 16 दिन में आपने डबल डेकर सीपीयू उतार लिया है और रिवॉल्विंग कर रहे हैं। चलिए, जब लगाएंगे तो उसमें देखते हैं, 2-3 दिन का भी और टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। ये लगा लूँगा। अच्छा, आज ही लगा लेंगे? देखिए कितना कॉन्फिडेंस है कि आज ही ये लगा लेंगे। पहली बार इन्होंने उतारा है और पहली बार में ही ये सेट ऑन कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? अमरजीत गुप्ता। अमरजीत गुप्ता। आप कहाँ से गुप्ता जी? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से आए हैं। तो पहले रिपेयरिंग करते थे या फ्रेशर हैं? फ्रेशर हो। तो क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले मेरी स्टडी चल रही थी, कॉलेज चल रहा था। तो BA आपने second year। ओके, तो आपने ये मोबाइल को अपना प्रोफेशन क्यों चुना, मोबाइल रिपेयरिंग? क्योंकि ये इसमें मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए। इंटरेस्ट था। हाँ। ओके, इंटरेस्ट भी था और पैसा भी बहुत अच्छा है इसमें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो अभी आपने जैसे कितने दिन हो गए आपको? 16 दिन। 16 दिन हो गए हैं। तो अभी आप आईसी कर रहे हैं, तो हमारे टीचर्स को कितने नंबर देना चाहेंगे? आपके लिए 99। 99। एक नंबर किस चीज़ का कटा? एक नंबर कुछ कमी रह जाता है री टीचर में। तो कभी बताइए ताकि वो हम 100% में ले आए। बस थोड़े दिन बाद देख लेंगे, चलो, चली जाए। हाँ, क्या पता 100% हो ही जाए। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी। आपका नाम? नीतीश है। नीतीश। आप कहाँ से हो? हैदराबाद से, तेलंगाना। तेलंगाना, हैदराबाद से। ठीक है। तो अभी आप फ्रेशर हो? नहीं सर, पहले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर ये डिस्प्ले का काम करता था। डिस्प्ले ये का आईसी काम का करता काम पूरा नहीं आता था मेरे को। ओके, आईसी का काम नहीं आता। हाँ, आईसी का। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे, जैसे आप पहले से ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या इंप्रूवमेंट नजर आई? पहले सर यहाँ पर टीचर्स ना ज़्यादा फ्रेंडली है सर, आराम से कर सकते हैं। ओके। कुछ रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। आराम से फ्रेंडली से सिखा देते हैं। ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ, ज़्यादा स्ट्रिक्ट परेशान नहीं करते। परेशान नहीं करते। ठीक है। और जो कुछ भी, मैं साउथ से आया, मेरा लैंग्वेज भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। पर जो मेरा कोलीग्स जो है ना, वो भी साथ साथ सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट दे रहे हैं। हाँ। ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? IC पे काम कर रहे हैं? डबल डेकर निकाला था सर। ओके। रिबॉलिंग तो हो गया, फिर पीछे क्लीनिंग कर रहा हूँ। क्लीनिंग कर रहे हैं अभी आप? ठीक है। डबल डेकर भाई, आज क्लास डबल डेकर की चल रही है? हाँ, डबल डेकर का चल रहा था। ओके ओके। चलिए, ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? ओके, कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। थोड़ा सा तेज बोलिए ताकि कैमरे तक आवाज। महाराष्ट्र से आए हैं। तो आप अभी फ्रेशर हैं या पहले भी काम करते थे? अभी फ्रेशर हैं। तो इससे पहले आप क्या काम करते थे? मेरा दुकान है पीओपी का। पीओपी का दुकान है। तो आपने क्या सोचा कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करूं? क्यों सोचा आपने ऐसा?
अपना उसमें मन नहीं लगता था दुकान में, इसलिए मोबाइल का सोचा करने के लिए। अच्छा, मन नहीं लगता था, कमाई भी कम होगी। ठीक है, मोबाइल में तो खैर कमाई बहुत अच्छी है। तो अभी कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? अभी 2 दिन हुआ। अच्छा, अभी बिल्कुल फ्रेशर है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कंपोनेंट्स निकाल रहा है। कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, कंपोनेंट्स निकालना लगाना चालू है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया, बैठिए। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं सॉफ्टवेयर की क्लास के लिए। यहाँ पे ये हार्डवेयर की क्लास चल रही थी, अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर क्लास के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है क्लास? बढ़िया चल रही है। तो अभी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, कितना दिन हो गया सॉफ्टवेयर चलते हुए? कंप्लीट हो गया है, लास्ट डे है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपका थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगा आप लोगों से। ये सॉफ्टवेयर की जो आपकी क्लास है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने क्या क्या सीखा। आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम? सर अर्नोल्ड। अर्नोल्ड। आप कहाँ से हैं? सर गाजियाबाद। गाजियाबाद से। तो अभी पहले मोबाइल रिपेयरिंग करते थे या फ्रेशर है? फ्रेशर। फ्रेशर है, ठीक है। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मेरी अभी रिसेंटली 12th हुई है, तो डिसाइड किया कि उस लाइन में आ जाऊँ, तो इसलिए आया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया डिसाइड किया, क्योंकि ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है। तो यहाँ पे कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? एवरीथिंग वेंट स्मूथली, और मतलब सॉफ्टवेयर भी मैंने काफ़ी अच्छी तरह से सीख लिया, हार्डवेयर में भी सब कुछ सही था। अब इसके बाद मेरा ट्रेसिंग है। इसके बाद आप ट्रेसिंग में ट्रांसफर होगा। तो मुझे वहाँ पर आगे का सीखना है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आपने क्या क्या सीखा, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? सॉफ्टवेयर में सर मैंने फ्लैशिंग सीखी, अनलॉकिंग सीखी, और सर और भी सर जैसे आईफोन की फ्लैशिंग, और मतलब EMMC वगैरह भी सीखा मैंने, टूल बॉक्स कैसे यूज़ करना है उसका। और सर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैंने। अगर आपको EMMC निकाल के प्रोग्रामिंग करके दोबारा लगानी हो, कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सर अभी न्यू हूँ, तो थोड़ा मतलब चेक करना पड़ेगा नोट्स में, लेकिन हाँ कर लेंगे। कर सकते हैं जी। चलिए, ठीक है। आपका नाम? रणवीर। ओके, आप कहाँ से हैं? बिजनौर से हैं। इधर देखिए, बिजनौर से हैं। तो आप यहाँ पे आए बिजनौर से, तो अभी आप फ्रेशर हैं या पहले भी मोबाइल रिपेयरिंग करते थे? फ्रेशर हैं, ठीक है। इससे पहले क्या करते थे आप? कुछ नहीं करते। स्टडीज करते थे। ओके, 12th के बाद आप यहाँ पे आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अभी आपका हार्डवेयर हो चुका है, अब आप सॉफ्टवेयर भी कंप्लीट हो गया है, कल से आप ट्रेसिंग में चले जाएंगे। तो अभी तक आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आप मुझे बताइए, आपने क्या क्या सीखा? सॉफ्टवेयर में फ्लैशिंग, ओके, अनलॉक टूल, क्वालकॉम, मीडियाटेक, ठीक है, आईफोन, इन सब की फ्लैशिंग, ठीक है, और EMMC कैसे रिप्रोग्राम की जाती है, ठीक है, और डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। डेटा रिकवर कैसे किया जाता है? अगर आपके पास कोई सेट है डेटा रिकवरी के लिए, आप कर सकते हैं? तो थोड़ी बुक में देखना पड़ेगा। बुक में देखना पड़ेगा। नोट्स बनवाए हैं सर ने? जी सर, नोट्स दिखाएंगे जरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स है, आपको याद नहीं रहता, तो नोट्स भी बना सकते हैं कि बुक में देख के किस तरीके से बताया गया है। ये सारे नोट्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है भाई। आपका नाम? संतोष निर्मलकर। ओके, संतोष जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं। तो अभी आप फ्रेशर हैं, पहले रिपेयरिंग करते थे? जी सर, फ्रेशर हूँ मैं। फ्रेशर पहले जॉब करता था। जॉब करते थे। तो आपने जॉब छोड़ी, क्या रीजन रहा जॉब छोड़ने का? मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखूं, और मेरा खुद का शौक हो। ओके, वेरी गुड। तो आपका किस चीज़ की जॉब थी? मैं पहले प्राइवेट कंपनी में करता था, पंकज में। ओके, तो कितना आप सैलरी ले लेते थे? मेरा 17,000। 17,000 था। तो अब आपको कितनी उम्मीद है कि मोबाइल का कोर्स करने के बाद आप अपनी शॉप डालेंगे तो कितना कमा लेंगे? अब वो तो अब अपने वहाँ के जगह के ऊपर रहेगा, और अपने कार्य के ऊपर रहेगा कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है और मैं कैसे काम करके दे रहा हूँ। ठीक है। अब जब जॉब को छोड़ा हूँ तो 17,000 की सैलरी छोड़ा हूँ, तो कुछ सोच के ही छोड़ा हूँ सर। और अभी के आधुनिक दुनिया में मोबाइल फोन ये सब रखना कॉमन सेंस ठीक है। वैसे मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा, जो मोबाइल शॉप अपनी चला रहे हैं वो लगभग 50,000 रुपए से लेके लाख 1.5 लाख रुपए महीना तक कमाते हैं। जी सर। जो कि छोटे शहरों में बैठे हैं, जहाँ पे छोटे मोबाइल आते हैं, वहाँ पे भी 20,000, 30,000, 35,000 रुपए कमाना बहुत आसान है। जी ठीक। आपका नाम? मनीष कुमार जी। आप कहाँ से हैं गुप्ता जी? मध्य प्रदेश से आप आए हैं। ठीक है। तो अभी आप फ्रेशर हैं? जी सर। ठीक है। अभी क्या करते थे इससे पहले? कैफे का काम था ऑनलाइन। किस चीज का? ऑनलाइन। कैफे का काम था ऑनलाइन। ठीक है। तो वो छोड़ के आप मोबाइल रिपेयरिंग में आए, क्या सोचा आपने? सर इसमें लाइन अच्छी है। लाइन अच्छी है, कमाई अच्छी है। बिल्कुल। अब तो आपको पता चल गया होगा।
तो जैसे अगर आपके पास कोई सेट आता है उसका डेटा रिकवर करना पड़ता है तो आप कितना पैसा मांगेंगे कस्टमर से? 4 से 5 हज़ार सर। 4 से 5 हज़ार। तो यानी कि दिन का एक सेट भी आ गया तो बहुत है, बहुत अच्छी बात हो जाए। 2 दिन में भी एक आ जाए तो भी चलेगा, बाकी छोटी मोटी रिपेयरिंग तो आती रहेगी। और डबल डेकर सीपीयू आप चेंज कर सकते हैं? जी सर। कर सकते हैं। तो उसका आप कितना पैसा सोचते हैं, कितना मिलना चाहिए? सर उस पर सेट के ऊपर है 2000 3000। 2000 3000। और टाइम कितना लगेगा? उसमें मिनिमम आधे घंटे। आधे घंटे में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा सर स्किल में हो जाएगा। चलिए ठीक है। आपका नाम? आदित्यनारायण पत्र। ओके जी, आप कहाँ से आते थे? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से आप आए हैं। तो अभी फ्रेशर हैं या रिपेयरिंग काम करता था 4 साल से। 4 साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं? सर्विस सेंटर का इंजीनियर था मैं। सर्विस सेंटर के इंजीनियर थे। ओके, तो कौन कौन से सेट आपने कौन कौन सी कंपनी के ठीक करते थे? सैमसंग का किया हूँ, वीवो का, जियो का। ओके। जब आप सर्विस सेंटर सैमसंग जियो की आप बात कर रहे हैं, उनके इंजीनियर रह चुके हैं, तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग की क्या जरूरत पड़ी? उसमें क्या होता है सर, लिमिटेड होता है। एक बने बनाया जो सॉफ्टवेयर का टूल्स होता है बने बनाया देते हैं, तो मदरबोर्ड का रिपेयर कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है। बिल्कुल। इसलिए सर कुछ एडवांस सीखना था तो चलिए 5G भी लॉन्च होने वाला है तो कुछ आगे सीख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आए तो आपने एडवांस सीखने को मिला? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी आईसी वगैरह के बारे में, मदरबोर्ड को अब आप सब कुछ कर ही सकते हैं। सर्विस सेंटर में रिवॉल्विंग वगैरह नहीं होता, सर्विस सेंटर में रिवॉल्विंग नहीं होता, खाली जो चार्जिंग आईसी चार्जिंग जो सेक्शन रहते हैं वो वाला रिप्लेस कराते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो यानी कि अगर मान लीजिए चार्जिंग जैक टूटा हुआ है, एक छोटा सा कंपोनेंट टूटा हुआ है, जो आप लगता है आपको कि 200-300 में आप कस्टमर करके दे देंगे, तो सर्विस सेंटर वाले उसका पूरा मदरबोर्ड का चार्ज लेते हैं? हाँ, मदरबोर्ड का चार्ज लेते हैं। पुराना मॉडल में ही चार्जिंग सेक्शन होता है, जो छोटा वाला रहता है चार्जिंग आईसी पर जो होता है। पूरा चार्ज मदरबोर्ड का देना होगा। अगर छोटा सा भी कोई आईसी खराब है, छोटा सा कंपोनेंट खराब है अगर मदरबोर्ड में, तो पूरा चार्ज देना होगा अगर वो आउट ऑफ वारंटी है। जी सर। चलिए प्लीज बैठिए। थैंक यू। आपका नाम? योर नेम? मोहम्मद साकिब। Okay, where are you from? Manipur. Manipur. Okay, you come from Manipur. It's very far away from Delhi. Yeah. So, who suggests you come here? Best services. My brother told me to. Okay, your brother told you. Yeah. Go here. Yeah. Why? Because I want to practice. Okay. And I want to learn about mobile repairing. That's why. Okay. Your English, your Hindi is not good, right? Yeah. So you are comfortable with in Delhi, our institute? Yeah. You can understand Yeah, everything? Yeah, I can understand Hindi, but I cannot speak out. Okay, okay, okay. No problem. Thank you, sir. आपका नाम? सचिन यादव सर। सचिन जी, आप कहाँ से? सर आगरा से आगे थोड़ा। आगरा से आगे आप से आप आए हैं, ठीक है। तो आप फ्रेशर हैं या शॉप वगैरह? फ्रेशर ही है सर। फ्रेशर है। तो क्या करते थे इससे पहले? इससे पहले थोड़ा होलसेल का बिजनेस करते थे। ओके। फिर सोचा कि नहीं है इसमें कुछ, हमारे रिपेयरिंग ज़्यादा बेस्ट लगा, चलिए आए सर। फिर चले आए। चलिए, अब क्या कहते हैं, अब आप कितना पैसा कमा लेंगे? सर अब तो अच्छा है, लगता है इसमें काफ़ी अच्छा है सर। काफ़ी अच्छा है। 50+ तो है ही है। 50+ है ही है। हाँ, सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे अभी बताया कि 50+ है, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 50,000 लाख रुपया कमाना बहुत आसान है मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके। लोग सोचते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स एक बहुत छोटा है, बहुत ही बेकार कोर्स है, क्या करना है इसको। कई लोगों की थिंकिंग होती है कि इसमें कुछ नहीं रखा है, एक मिस्त्री बन के रह जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मोबाइल फोन 50,000 1-1 लाख रुपए का मोबाइल आता है। जब वो खराब हो जाता है, जब उसको ठीक कराने मार्केट में जाते हैं, पहले हम सर्विस सेंटर जाते हैं, वारंटी खत्म हो जाती है। अगर सर्विस सेंटर गए, मदरबोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो क्या कहेंगे, पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा। अगर 1 लाख रुपए का हैंडसेट है तो 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, 40,000 रुपए का आपको मदरबोर्ड का खर्चा बता देंगे। और वहीं आप एक स्किल्ड रिपेयर के पास अगर आप जाते हैं, जिसको रिपेयरिंग करने आती है, तो हो सकता है वही सेट आपका सिर्फ 1,000 या 2,000 रुपए में ठीक कर दे। और वही जो 2,000 रुपए हैं, वो उसमें से हो सकता है वो सिर्फ 200-400 रुपए का सामान लगाए, 2,000 रुपए वो अपनी खुद बचाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी कमाई इसमें आप कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग में एक बहुत अच्छी लाइन है और बहुत ज्यादा इसमें कमाई भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रेसिंग क्लास में। ओके, बाय बाय, कंटिन्यू। थैंक यू सर। ओके। यहाँ पे ट्रेसिंग क्लास चालू है। यहाँ पे अभी ट्रेसिंग हो रही थी, तो यहाँ पे हम फीडबैक लेते हैं। अब इनका सॉफ्टवेयर भी हो चुका है, हार्डवेयर भी हो चुका है, बस लास्ट सेक्शन इनका बचा हुआ है ट्रेसिंग। और इसके बाद ये शिफ्ट होंगे ग्लास रिपेयरिंग में। जो एज ग्लास होते हैं, नॉर्मल ग्लासेस होते हैं, किस तरीके से रिपेयर किए जाते हैं, उसी मशीन को किस तरीके से चलाया जाता है उस क्लास में। तो चलिए लेते हैं फीडबैक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो कैसी रही ट्रेनिंग आपकी? बढ़िया है। फुल्ली सेटिस्फाइड? चलो।
चलो बहुत बहुत बढ़िया। पहले आपका नाम क्या है? MD नसीम आलम। नसीम आलम। आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से आप आए हैं। तो अभी रिपेयरिंग करते थे, फ्रेशर थे? फ्रेशर थे। इससे पहले क्या करते थे? सर मतलब ये काम नहीं करते थे। कुछ करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, कुछ और करते थे? पढ़ाई करते थे इससे पहले। तो आपने मोबाइल को अपना प्रोफेशन बनाने की कैसे सोची? सर बहुत लोग करते थे, इसीलिए हम भी सोचे कि यही कर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं मोबाइल रिपेयरर, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मोबाइल रिपेयरर्स की। बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे तो IC लेवल के रिपेयरर 500 में से एक मिलेगा आपको, जो रियल में CPU उतार के लगा सकता होगा। वरना वो क्या कहते हैं, IC खराब है, IC नहीं मिल रही। सुना है आपने? जब आप सेट लेके जाते हैं रिपेयरिंग के लिए, बैठो जब आप सेट लेके जाते हैं रिपेयरिंग के लिए तो क्या बोलते हैं? IC खराब है, IC नहीं मिल रही। क्या होता है उसमें? उनको आता ही नहीं करना, उनको फॉल्ट ही नहीं पता क्या है। तो आखिर में क्या कहते हैं, जब कर लिया, हीट वीट मार ली, कुछ 2-4 चीजें चेक कर ली, नहीं हुआ, IC खराब है। हर टाइप की IC अवेलेबल होती है, वरना खराब मदरबोर्ड अवेलेबल होते हैं। ऐसा कोई IC नहीं है जो अवेलेबल ना होती है। हर सेट रिपेयरेबल होता है। तो आपका नाम? आप कहाँ से? कानपुर, उत्तर प्रदेश। ओके, तो अभी आप फ्रेशर हैं? जी फ्रेशर। ठीक है, तो आप बेस्ट सर्विस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेस्ट सर्विस यूट्यूब से जाना था मुझे। यूट्यूब से जाना था, तो अब तो आपको आए बड़े दिन हो गए, आपका हार्डवेयर भी हो गया, सॉफ्टवेयर भी हो गया, ट्रेसिंग आपकी चल रही है। जी सर, हो गया। तो क्या फीडबैक देना चाहेंगे हमारे कस्टमर को? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बढ़िया सर। चलिए ठीक है। आपका नाम? सूर्य नारायण चौहान। हम यूपी आजमगढ़ रहने वाले हैं। ओके, यस सर। तो पहले कुछ करते थे आप या सीधा? नहीं, पहले उधर तैयारी जो ऐसे। ओके, तो अभी आप यहाँ पे आए तो कुछ बेस्ट सर्विस के बारे में बताएंगे कि कैसा लगा, कैसी रही ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया टीचर थे सर हमारे। ठीक है। मोनू सर और ये मनोज सर। ठीक है। और ये संतोष सर। ठीक है। ये सर बहुत बढ़िया थे। बहुत बढ़िया टीचर हैं। सबको सिखाया इन्होंने? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। मुर्गेश सर, तमिलनाडु से आया हूँ। तमिलनाडु से आप आए हैं, तो आप पहले क्या करते थे? मैं जॉब में था, मैं जॉब चले गया, 2 साल घर बैठा, कुछ हुआ नहीं। ओके, तो आई वॉच योर यूट्यूब। ओके, टेम्प्ट हो गया तो करेगा उसमें। बिल्कुल। तो अभी जैसे आपकी एज कितनी है? 53 है। 53 ईयर्स है। तो आपने हार्डवेयर किया, तो आप हार्डवेयर कर पाए, IC वगैरह निकाल पाए, चेंज कर पाए? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर अच्छा है सर। सॉफ्टवेयर समझ में आया। अब आपकी ट्रेसिंग चल रही है? ट्रेसिंग अच्छा था सर। ट्रेसिंग भी अच्छा है। Yes, yes. चलिए, तो आप सेटिस्फाइड है? सबसे ज़्यादा सीनियर आप ही हैं, तो आप आपसे जरूर फीडबैक लेना चाहेंगे हम बेस्ट सर्विस के बारे में। वेरी एक्सीलेंट, लेकिन प्रोफेशनल बहुत अच्छा है सर। काफी बहुत अच्छा है फ्रेशर के लिए। ओके ओके। और रीजॉइनिंग या तकलीफ वाले फ्रेशर बहुत अच्छा है। गोइंग फॉर डेप्थ एंड दिखा रहा है क्या करना है करके। ठीक है। और मोबाइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, जैसे हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें, तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स को आप कैसे लेते हैं कि आगे फ्यूचर है इसका? नहीं फ्यूचर है, इसलिए मैं ज्वाइन किया सर अभी मैं। फ्यूचर है। अब तो 5G भी आ गया, आज मोदी जी ने 5G भी लॉन्च कर दिया है। आते रहेगा, मोबाइल आते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार, राजस्थान सर। राजस्थान से वीरेंद्र जी। ठीक है, आप क्या करते थे इससे पहले? फ्रेशर हैं। ठीक है, तो अभी कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में? बढ़िया ट्रेनिंग है अभी। व्यूअर्स को सर बढ़िया ट्रेनिंग है आपकी। पहले भी मैं यहाँ से मशीन ले चुका BST1 कोची मशीन। ओके। उसके बाद में बेस्ट नाम भी यहीं से आया, बड़ी ट्रेनिंग यहाँ पे। ठीक है। BST1 कब ली थी आपने? सर 2018 की थी। 2018 में ली थी, तो उसके बारे में भी लगे हाथ तो फीडबैक दे दीजिए। बस चलिए 3 साल हो गए सर, कुछ नहीं अभी तो प्रॉब्लम हुई सर। कितने पैसे कमा लिए होंगे सर? BST1 से? कुछ कीमत नहीं है सर, बहुत कमा ली इससे। बहुत कमा ली। कितने डिस्प्ले बना लिए होंगे? बहुत सर अंग्रेज बना ली सर। चलो कोई बात नहीं, मत बताओ कोई नहीं, इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे। आपका नाम? मोहम्मद तालिब। ओके, आप कहाँ से? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सहारनपुर से। आप अभी पहले कुछ करते थे? फ्रेशर है सर, पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे? 12 पास में। ठीक है, तो अभी जो आपने यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आपका कोर्स फिनिशिंग पे है, तो अपने भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस सर यहाँ रहा? बहुत अच्छी प्रैक्टिस समझाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ट्रेसिंग भी बढ़िया समझाते हैं, और हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। अभी क्लास नहीं हुई, अब तक तो सही पढ़ा है। ठीक है, अभी तक सही पढ़ाया है, अभी तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड है? चलो, क्लास में और बढ़िया टीचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खुद हूँ वैसे भी क्लास में। चलिए, आपका नाम? प्रशांत जी। प्रशांत जी कहाँ से आप? मेरठ से मुझे यूपी। मेरठ यूपी। ठीक है, अभी इससे पहले कोई मोबाइल शॉप वगैरह करते थे आप? नहीं करते थे। ठीक है, कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से। तो मोबाइल रिपेयरिंग भी करते थे? बस छोटे मोटे जैक वगैरह नहीं करते थे। जैक वगैरह करते थे। तो
अब आप जैसे 5 साल से ऑलरेडी रिपेयर कर रहे हैं, तो आपके कैसे सेट आते थे जो आपको वापसी करने पड़ते थे ना जानने की वजह से? आईसी वगैरह आईसी लेवल में कोई काम नहीं करते थे। आईसी लेवल का कोई काम नहीं करते थे, बड़ा मुश्किल लगता होगा कि आईसी कैसे चेंज करें। अब आप क्या कहना चाहेंगे आईसी लेवल के बारे में? कुछ भी कर सकते हैं, आईसी रिवॉल्विंग, डबल टाइगर, सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, डबल डेकर भी कर सकते हैं और रिवॉल्विंग भी कर सकते हैं, सारे आईसी का काम कर सकते हैं। चलिए, और सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में भी सारा कर सकते हैं। ईएमसी प्रोग्राम कर सकते हैं? जी जी। अगर मान लीजिए कोई सेट डेड है ईएमसी की वजह से, तो उसको प्रोग्रामिंग करके ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? कुंदन जी। आप कहाँ से? बिहार से आए हैं। वैसे बिहार से हमारे पास बहुत कस्टमर आते हैं, मैक्सिमम हमारे पास बिहार से, नेपाल से, जगह तो हर जगह से ही आते हैं। अभी आप क्या करते थे इससे पहले? पढ़ाई करते थे, डेकोरेशन काम करते थे। डेकोरेशन का काम करते थे। तो कितना कमा लेते थे महीने का? महीने का नहीं होता था, इसलिए मोबाइल चलाया। नहीं, कुछ आप हमारे व्यूअर्स को अंदाजा दें। 10,000 रुपया हो जाता था। 10,000 रुपया हो जाता था। तो वहाँ से आप संतुष्ट नहीं हुए, तो वो काम छोड़ के आप यहाँ पे आए मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखने। तो आपने कुछ रिसर्च करी होगी, कुछ सोचा होगा कि मोबाइल रिपेयरिंग करके मैं कितना कमा सकता हूँ? 50,000 रुपये कमा लेंगे। अब व्यूअर सोच रहे होंगे जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता, कैसे कमाएंगे? फिर तो सभी ना कर लें, सभी ना कमा लें। 50,000 रुपये कम तो होते नहीं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कौन करना चाहेगा कि कैसे कमा सकते हैं 50,000 रुपये? कोई करना चाहेगा यहाँ पे? कोई एक्सप्लेन करेगा? आप करेंगे कैसे कमा सकते हैं? कोई आइडिया नहीं सर। आप करेंगे? हाँ, ये ऑलरेडी दुकान चला रहे हैं, तो ये करेंगे एक्सप्लेन कि किस तरीके से 50,000 रुपये कमाया जा सकता है मोबाइल से। आईसी वगैरह डबल टेकर करने में आईसी लेवल पर जो काम करते हैं जी, तो उस लेवल का पैसे हम कमा सकते हैं। 50 से 60,000 ऊपर भी कमा सकते हैं। ऊपर भी कमा सकते हैं। जैसे हम बात करें, एक डबल डेकर सीपीयू को आ गया, जैसे हैंग हो जाते हैं सेट, उसमें जनरली क्या होता है कि उतारनी होती है, उस डबल डेकर सीपीयू उतारा, साफ किया और वापसी लगा दिया तो ठीक हो जाता है। तो उसमें कितना पैसा आप मानते हैं कि मिल लेना चाहिए कस्टमर? कस्टमर के दे देगा 3500 रुपये, 3500, 3,000, 3500 आपको आराम से मिल जाएंगे, जिसमें हमारा कितने रुपए का सामान लगेगा? 100 रुपये का। अगर बढ़िया से बढ़िया सामान लगाएंगे 100 रुपये का आपका खर्चा आएगा, यानी कि 3400 रुपये अपनी जेब में। अगर आप डबल डेकर में ही अगर एक्सपर्ट हो गए, यहाँ पे हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे सिर्फ एक चीज बता रहे हैं, हजारों चीजें ऐसी हैं जो जिसमें कमाई हो सकती है। सिर्फ एक डबल डेकर में एक बंदा एक्सपर्ट हो गया, पूरी एरिया के सारे मोबाइल रिपेयर आपके पास आएंगे, भाई इसमें डबल डेकर में प्रॉब्लम आ गई, भाई ठीक कर दे। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा, इसके अलावा और आप बताइए और कैसे कमा सकते हैं? कमा सकते हैं ईएमसी वगैरह, ईएमसी प्रोग्राम। ईएमसी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसमें ईएमसी प्रॉब्लम में कितना मिल जाता है? ईएमसी 1500 से 2000 रुपये। 1500 से 2000 रुपये मिल जाते हैं। और लागत कितनी आती है हमारी? लागत कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लागत कुछ नहीं है, वो है हमारी मेहनत, हमारी स्किल। यही है मोबाइल रिपेयरिंग, स्किल डिपेंड बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक आईसी होती है डबल डेकर सीपीयू जिसको हम कह रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना और लगाना। हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं और उसके नीचे तो बहुत सारी छोटी छोटी आईसियाँ होती है, किसी के 500 रुपये, किसी के 400 रुपये, किसी के 1000 रुपये, अलग अलग हम चार्जेस ले सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा कमाई का बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग। प्लीज बैठिए। आपका नाम? आपका नाम? प्रज्वल। ओके, आप कहाँ से हैं? यूपी से हैं। तो अभी आप क्या करते थे इससे पहले? फ्रेशर हैं, तो पढ़ाई करते थे इससे पहले? ओके, तो आपने मोबाइल कोर्स को क्यों चुना के अपनी लाइफ में लेकर? यूट्यूब से देखकर। सिर्फ यूट्यूब से देखकर आपने फैसला कर लिया कि मोबाइल रिपेयरिंग करनी है? ताऊजी के जो लड़के हैं वो करते हैं स्पेयर पार्ट वगैरह, उन्होंने सलाह दी थी। जो ऑलरेडी कर रहे हैं रिपेयरिंग, उन्होंने सलाह दी कि आप जाओ रिपेयरिंग सीखो। चलिए, बहुत बहुत है। आपका नाम? मोनू चौहान। आप कहाँ से? यूपी आजमगढ़। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे बेस्ट सर्विस से? सर यूट्यूब पे ही देख के काफ़ी, मतलब जब खाली टाइम होता था तो कुछ ऐसा सर्च करता था ताकि हमें कुछ बिजनेस का आइडिया। इससे पहले क्या करते थे? सर ट्रैवलिंग में थे। तो कितना पैसा कमा लेते थे? हमारा 18 से 20 हज़ार होता था। 18 से 20 हज़ार आप कमाते थे। तो अब जैसे आपका आधा 70% कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, तो अब कितनी आपको उम्मीद है कि आप कितना कमा सकते हैं? देखिए सर, हम उम्मीद तो कह रहे हैं हम 10 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं। बस हमारे स्किल्स और मेहनत जितनी लगेगी उसके हिसाब से हम। बिल्कुल सही आपने बोला कि आप जितनी मेहनत और जितनी स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, उतना ज़्यादा आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब इसमें स्कोप है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने का? नहीं, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा स्कोप है। हमें जो इसके बारे में अपडेट होना पड़ेगा
तब जाके हम बेहतर और अच्छे इनकम जनरेट करें। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका यहाँ से जाने के बाद कहीं जॉब करने का इरादा है मोबाइल का या अपना बिजनेस? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायरेक्टली इसे ओपन नहीं कर सकते, लेकिन कहने के हमें अपना हैंड स्किल डेवलप करना पहले डेवलप करेंगे। जैसे प्रैक्टिस कह सकते हैं आप कि डॉक्टर जाते हैं सीधा अपना क्लिनिक नहीं खोल लेते, पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, किसी सीनियर डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, फिर डॉक्टर बनते हैं। तो आप सब मोबाइल के डॉक्टर बनने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको रिव्यू दिखाया हर एक स्टूडेंट का जो भी यहाँ पे मौजूद थे। सारे स्टूडेंट का आपने रिव्यू देखा और सबके मैंने रीज़न बताया कि कोई कहीं से नौकरी छोड़कर आया है, कोई 10,000 की नौकरी छोड़कर आया है, कोई 20,000 की नौकरी छोड़कर आया है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें कमाई काफ़ी अच्छी होने वाली है। और कुछ लोग फ्रेशर हैं 12th के बाद। यहाँ दोस्तों 12th के बाद एक ऐसा कोर्स, मैं कहता हूँ हर माँ बाप को अपने बेटे को ये कोर्स जरूर कराना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। उसको अगर आपने ये कोर्स करा दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कभी धोखा नहीं खाएगा जिंदगी में, चाहे उसको कोई और कोर्स करना है, फ्यूचर कुछ भी है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में हम देखेंगे। और बहुत महंगे महंगे कोर्स हम बच्चों को कराते हैं। आप देखेंगे हम बहुत महंगे महंगे कोर्स अपने बच्चों को कराते हैं, लाखों रुपए के कोर्स कराते हैं, लंबे लंबे कोर्स कराते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कभी काम आते हैं कभी काम नहीं आते। लेकिन इसकी श्योरिटी देता हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कोई भी आप अच्छा करता है तो ये 100% उसकी लाइफ में काम आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो कभी ना कभी खराब जरूर होते हैं। खराब होने के बाद क्या होता है कि वो रिपेयरिंग के लिए जाते हैं और रिपेयरिंग वाले उनको बेवकूफ बना देते हैं कई बार। अगर आपने कोर्स कर रखा है तो आप आधे से ज्यादा गैजेट्स खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो भी है लगभग एक जैसी ही है। मोबाइल हो गया, टैब हो गया, टीवी हो गया या कैमरे हो गए। जब आपको आपने कोर्स कर रखा होगा तो आप ये चीजें खुद ही रिपेयर कर सकते हैं अपनी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।